अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैंने कुछ चीज़ें लेने के लिए डीएम जाना था, तो सोचा आप लोगों के भी जो इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं उनका जवाब दे दूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सवाल तो जो हैं वो जवाब आप लोगों के जो सवाल होते हैं वो अक्सर भूल जाते हैं। और जब मैं उनको इंस्टाग्राम पे खोलती हूँ कि मैं देखती हूँ कि किसने क्या लिखा था, इतने सारे सवाल होते हैं, इतने सारे सवाल होते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि किसको सबसे पहले जो है मैं जवाब दूँ। तो ख़ैर आज मैं डीएम में मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ सबसे पहले बलिया वालों की जो चीज़ें हैं वो शेयर करती हूँ। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि ख़ास तौर पे कहते हैं कि हमें वहाँ से चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलती। तो बिल्कुल शुरू में मैंने आप लोगों को एक बोर्ड दिखाया था जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था कि स्किन केयर के हवाले से वहाँ पे चीज़ें हैं। तो आप लोग जिस रॉ में वो लिखा होता है वहाँ पे आप अंदर जाके तो ले सकते हो। तो ख़ैर ये बालिया वालों की बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। और जो लोग मुझे हमेशा ये कहते हैं कि रीज़नेबल प्राइस में बताऊँ उनको, वो भी मैंने दिखाया है कि बहुत अच्छी प्राइस में थी। और दूसरा कुछ इतना ख़ास था भी नहीं वहाँ पे डीएम में। अक्सर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई हुई थी। ये विटामिन सी के कैप्सूल हैं जो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग इनको इस्तेमाल करते हैं वो पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ कर लें और उसके बाद जो है वो स्किन के ऊपर लगाएं। इनके अक्सर पीछे जो है इसका तरीका भी लिखा होता है। अम, मैं भी वैसे आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर टिकटॉक के ऊपर सारे इनके तरीका जो है वो शेयर करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग ख़ुद भी थोड़ी कोशिश करके पीछे से पढ़ लिया करें। तो इसी तरह से अगर आप थोड़ी-सी कोशिश करें तो आप लोगों की डॉइच भी जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और आपको थोड़ा-थोड़ा करके कुछ ना कुछ पढ़ना भी आ जाएगा। तो ये हाइलोरिन जो है वो होता है जो क्रीम के अंदर होता है, ये विटामिन सी से पहले अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छा है। ये डे क्रीम बालिया वालों की है जो आजकल मेरी बहुत फ़ेवरेट है, निसाइनामिड के साथ है ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं विटामिन सी ही इस्तेमाल करती हूँ और उससे पहले मैं इसको ही इस्तेमाल करती हूँ। ये यहाँ पे क्लींजिंग लोशन जो होता है वो भी पड़ा हुआ था। क्लींजिंग लोशन के बारे में मुझे मेरा इंस्टाग्राम बड़ा पड़ा है कि हमें बताएं कि क्लींजिंग लोशन जो है वो कौन सा अच्छा है। बहुत सारे हैं लेकिन आपकी स्किन पे कौन से सूट करते हैं। तो ये पील ऑफ मास्क है ब्लैक वाला, ये भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है एक टाइम पे। मैंने म्यूलर से लिया था, उस टाइम पे डीएम में नहीं था। ये बहुत अच्छा है, मेरे पास अभी भी है, मैं कभी-कभी इस्तेमाल करती हूँ। और ये आजकल जो मैं फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ ये बहुत अच्छा है बालिया वालों का। उसके बाद नोज़ स्ट्रिप का मुझे देखते ही याद आया कि बहुत ज़्यादा बहनें मुझे ये लिखती हैं कि हमारे नाक पे ब्लैक हेड्स हैं। ये नोज़ स्ट्रिप जो है 1 और 75 सेंट की है और बहुत अच्छी है। और बहुत हेल्प भी होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप हल्का सा अपनी स्किन को क्लींजिंग करने के बाद हल्की सी स्टीम दे लें, साफ़ कर लें और फिर इसे जो है यूज़ करें, ताकि पहले आपके जो नोज़ स्ट्रिप्स लगाने से पहले अगर आपके ब्लैक हेड्स थोड़े से नरम हो जाएँ तो वो आसानी से निकल आते हैं। तो यहाँ पे ये थागस क्रीम भी पड़ी हुई थी, बालिया वालों की ही थी, 5 in 1 इसके ऊपर लिखा हुआ था। कौन-कौन सी इसके अंदर चीज़ें थी। यहाँ पे ये बालिया वालों की ही नाइट क्रीम जो है वो पड़ी हुई थी। ये एक और जो है वो क्लींजिंग ऑयल था। डिपेंड करता है कि किसके फेस पे क्या चीज़ सूट करती है। और लेकिन पीछे जो मैं आपको नाइट क्रीम दिखा रही थी, ये आइज़ के लिए भी ये वाली क्रीम है। ये भी मैंने इस्तेमाल की हुई है, लेकिन मैं अगर आपको नाइट क्रीम के बारे में बताऊँ तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी नाइट क्रीम के लिए। मुझे ये होता है कि सारा दिन आप अपने फेस पे कुछ ना कुछ लगाते हो, तो शाम के वक़्त सोने से पहले आपको अपनी स्किन जो है वो छोड़नी चाहिए। तो ये भी एक राइनिंग मिल्क ही था, जो है वो क्लींजिंग मिल्क था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये वाला जो लोग आइज़ मेकअप करते हैं ज़्यादा उनके लिए ये लोशन वगैरह है। तो मैं बात कर रही थी नाइट क्रीम की। मुझे नाइट क्रीम इस्तेमाल करना नहीं है पसंद है।
मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि रात के वक़्त आपकी स्किन जो है उसको थोड़ा-सा साँस लेने का टाइम मिलना चाहिए, मौका देना चाहिए हमें। और ख़ास तौर पे आजकल तो हाइसुम वग़ैरह घरों में हीटर वग़ैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑन होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सर्दी रात को थोड़ी हो जाती है, सुबह के टाइम तो इतनी ज़्यादा सर्दी जो है वो नहीं होती। तो अगर हम फेस के ऊपर भी कुछ लगाएं और सो जाएं, एक तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के फेस पे दाने हैं उनको नहीं कुछ करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हीटिंग की वजह से फेस पे पसीना आता है और फिर उसकी वजह से आपके फेस पे जो दाने हैं वो भी निकलते हैं। तो मैं अपने फेस के ऊपर कुछ भी नहीं लगाती हूँ आजकल। मैं अपने फेस को बिल्कुल रात को जो है हल्के से नीम गर्म पानी के साथ, जो मैंने फेस वॉश आप लोगों को पहले दिखाया था वो उसके यूज़ करने के बाद मैं नीम गर्म पानी से फ़ेस वॉश करती हूँ और बाद में मैं कुछ भी फ़ेस पे नहीं लगाती। सुबह के टाइम मैं फ़ेस को ठंडे पानी से वॉश करती हूँ, क्योंकि आँखों के लिए ठंडा पानी जो है वो बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि ऑक्सीजन का काम करता है आँखों के लिए। तो उसके बाद जो है मैं वो डे क्रीम जो है वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मैं आज गई हुई थी हाउसबान ऑफ फ्रैंकफर्ट पे, और वहाँ पे ये इतने मज़े के केक्स वगैरह लगे हुए थे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और इनका ये भी लिखा हुआ था कि वो ऑर्डर पे भी बनाते हैं और आपको लिफ़र भी करते हैं घर में भी। और मैंने लेके नहीं खाया, मुझे टेस्ट का तो नहीं आइडिया है। उसके बाद मैंने सोचा कि प्राइमार्क चलती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ लेना चाहती हूँ लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर मैं प्राइमार्क गई थी और कपड़े वगैरह तो मुझे नहीं मिले, लेकिन घर की चीज़ें मुझे वैसे भी देखने का भी शौक़ होता है और अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगे तो मैं ले भी लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो क्रिसमस की थी और घर की चीज़ें भी वही थी। फिर उसके बाद H&M जो है उसकी ये होम की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और अच्छी ख़ासी महंगी भी होती हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ आज भी थोड़ा-सा शेयर कर दूँ कि इन लोगों की नई चीज़ें जो हैं वो कौन-सी आई हैं। मुझे विंडो शॉपिंग करने का भी शौक़ है और अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं ले भी लेती हूँ। इस टाइम पे ख़ैर मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा सामान था जो कि मैंने एक दूसरी मार्केट से लिया था। वो भी हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे एक जगह से बहुत अच्छे कुशन मिल गए थे, वो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिए थे, क्योंकि अक्सर मुझे कुशन्स के कवर जो हैं वो चाहिए होते हैं। तो फिर मेरे हाथ में इतनी जगह भी नहीं थी कि मैं और बर्तन लेके यहाँ से उठाऊँ। बर्तन तो ख़ैर मुझे अब नहीं चाहिए घर में, लेकिन ग्लास और कप जो हैं उनकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है। हमेशा मेरे साथ तो ऐसे होता है कि अगर कप पूरे करो तो ग्लास का एक पीस जो है वो टूट जाता है, अगर ग्लास पूरे करो तो कप का एक पीस जो है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं गई थी कि मुझे अगर कोई ऐसी चीज़ अच्छी लगती है तो मैं देख लूँगी और फिर बाद में जिस टाइम पे मैं गाड़ी पे आऊँगी फिर मैं ले जाऊँगी। तो अभी यहाँ पे ये चीज़ें H&M में तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं, बहुत ही खूबसूरत होती हैं। और कुछ एक चीज़ें जो हैं यहाँ पे वो सेल पे भी लगी हुई थी, वो भी बहुत प्यारी थी। H&M के डेकोरेशन पीस अगर उनकी बात करें तो ये तो वाक़ई ही में बहुत कमाल के होते हैं। लेकिन जब से हम लोगों ने बिल्ली ली है मुझे बहुत डर लगता है घर में कोई भी डेकोरेशन पीस रखने की वजह से, क्योंकि वो एक तो गिराता है हर एक चीज़ ऊपर से नीचे और फिर वो टूट भी जाती है। मेरी बहन ने एक एक बहुत अच्छी महंगी जो है वो गाड़ी लेके रखी हुई थी, उसने वो भी जो है वो गिरा के तोड़ दी है। मैं कभी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो और अगर वैसे भी हम लोगों ने कोई भी डेकोरेशन पीस रखा होता है तो उसको पता नहीं क्या मज़ा आता है, वो उसको चढ़ के और उसको गिराता है, फिर देखता है नीचे कि वो गिरा है कि नहीं गिरा। और इसलिए फिर मैं अब घर में बहुत कम चीज़ें लेके आती हूँ कोई ऐसी कि जो मैं रखूँ। लेकिन यहाँ की चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी थी। आज मुझे बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये लगी कि H&M में आप जाके फेशियल, क्लींजिंग, आईब्रोज़ ये इनकी लिस्ट थी, जो कि मैंने प्रॉपर तो नहीं पूरी तो नहीं देखी, लेकिन यहाँ पे वो सारा कुछ कहते हैं नहीं कि एक पार्लर भी जो है वो कंस्टेबला वाक़ा पे जो H&M है वहाँ पे खुला हुआ है उसके अंदर। और वहाँ का माहौल इतना अच्छा लग रहा था, बहुत पुरसुकून सा था माहौल। और फिर मैंने सोचा कि मैं भी आईब्रो वहाँ से करवा लेती हूँ। तो ख़ैर वो लोग आईब्रो जो हैं वो उसके साथ ट्विज़र के साथ करते हैं।
तो ख़ैर मुझे वैसे ही देख के शौक़ आया, मैंने करवा लिया और काफ़ी अच्छी है उनकी वहाँ पे जो काम करने वाली थी वो भी, और इतनी खूबसूरत सी जगह थी। मैनीक्योर पेडिक्योर भी वो लोग करते हैं। किसी टाइम पे मैं फुल वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके बाद ये ज्वेलरी जो है वो H&M में वैसे काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। मैं बहुत कम लेती हूँ आर्टिफ़िशियल, लेकिन मेकअप की चीज़ें जो हैं वो मैं बहुत शौक़ से लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद होती हैं, जहाँ से जो चीज़ मिलती है वो महंगी हो या सस्ती हो, कोई ब्रांड की हो या फिर वैसे ही हो, लेकिन अगर अच्छी हो तो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो ये आइस कलर थे इनके, जो कि कुछ एक मैंने लिए भी थे, आप लोगों के साथ बाद में मैं शेयर भी करूँगी। और जब से मैंने नेल्स बनवाना शुरू किए, मैं नेल पॉलिशेस को बिल्कुल भूल गई हूँ। एक टाइम वो था कि मेरी सबसे ज़्यादा ख़्वाहिश और लंबी चौड़ी लिस्ट में सबसे ज़्यादा कलर्स जो हैं वो नेल पॉलिश के नाम होते थे कि ये वाली नेल पॉलिश ले आएँ, ये वाली नेल पॉलिश ले आएँ। और यहाँ पे भी आके मैं हमेशा जो है वो नेल पॉलिशेस बहुत शौक़ से ख़रीदती थी। मुझे बहुत अच्छा भी लगता था नेल्स के ऊपर लगाने के लिए। लेकिन अब तो या फिर उम्र का तकाज़ा है या फिर वैसे ही दिल भर गया है, दिल नहीं करता। और कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो जो पुरानी पड़ी हुई हैं वही इस्तेमाल कर लेती हूँ, या फिर अक्सर जो है वो नाख़ून बनवा लेती हूँ। उसके अलावा ये स्किन के ऊपर यूज़ करने वाले कुछ इनके ग्रेट वगैरह पड़े हुए थे, ये भी बहुत हेल्पफुल होते हैं वैसे, लेकिन अगर आपने लेके ही रखने हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर आपने इस्तेमाल करने हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपको करने चाहिए। मैं वैसे अपनी स्किन को इतना हार्ड टाइम नहीं देती हूँ, बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर इस्तेमाल नहीं करती। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा करती थी चीज़ें, बहुत केयर करती थी, लेकिन अब मैंने देखा है कि जब से मैं थोड़ी केयरलेस हो गई तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह स्किन पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। और इस तरफ जो है ये चीज़ें पड़ी हुई थी, H&M से निकलते-निकलते मैंने ली। ये साइल है जो कि हमेशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है, म्यूज़िक होता है, रौनक होती है और बहुत अच्छा भी लगता है। उसके बाद मैं घर की तरफ आ गई थी, घर आते ही हमारा ये बिल्ला जो है वो मुँह बना के बैठा था कि इसको टाइम नहीं मिला। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मैं इसके साथ खेल रही थी। अगली वीडियो तक, लास्ट वीडियो में मेरे स्कूल का थोड़ा-सा व्यू है। अल्लाह हाफ़िज़।